इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बेस और साल्ट के बारे में। तो बेस क्या होता है? बेस वैसे सबस्टांसेस को बोलते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करे व्हेन दे आर गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर। जब उसे हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या करता है? बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बेसिस का क्या प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला बार टेस्ट का यदि करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा क्या है? सॉपी नेचर होते हैं, सॉपी टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कौन से कलर में? ब्लू में। जिस तरह से एसिड ब्लू लिटमस को रेड में करता था तो बेस कैसे करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा। और फेनोप्थिलीन जो कि क्या था? सिंथेटिक इंडिकेटर था ना, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जिसे लैब में बनाया जाता है, जैसे मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। तो बेसिस जो है वो फेनोप्थिलीन, मतलब अगर सिंथेटिक इंडिकेटर्स का बात करो तो बेसिस क्या करेगा? मतलब फेनोप्थिलीन क्या करेगा? फेनोप्थिलीन कौन सा कलर शो करेगा बच्चे? पिंक कलर को शो करेगा इन बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिस भी जस्ट लाइक एसिड्स दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। बेसिस का भी जो नेचर होता है वो क्या होता है? कोरोसिव होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है बेसिस का, एसिड का भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, बेसिस का भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक, एक रिएक्शन हमने पढ़ा था क्लास 7 में भी और एसिड के साथ भी उसके प्रॉपर्टी में, कि जब भी एसिड क्या है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता था। तो यहाँ भी क्या है? जब कोई बेस, ठीक है, जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक, और जब किसी बेस का आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, जब किसी बेस का आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, ये बेस हो गया NaOH, जब इसका आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बना है? जैसे एग्जांपल है NaOH का, जब आप जिंक के साथ कर रहे हो सोडियम जिंकवेट और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आप नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराओगे किसी भी बेस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या वो जहां भी आए वो क्या चीज है बच्चे? वो चीज होता है बेस। तो बेस का जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? साल्ट और वाटर। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं बेसिस के बारे में। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं साल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो साल्ट, साल्ट क्या होता है? जैसे आप घर में जो साल्ट खाते हो NaCl सोडियम क्लोराइड का, तो साल्ट जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े ना आप, कि जब एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो साल्ट का फॉर्मेशन ही होता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। तो तीन टाइप के साल्ट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट। पहला एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट बोले तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए वीक बेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आप एग्जांपल देख रहे हो जैसे NH4Cl। तो NH4Cl क्या है बच्चे? एसिडिक साल्ट है। तो साल्ट याद रखिएगा 3 टाइप का होता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होगा? नाम से ही पकड़ो, देखो एसिडिक साल्ट है तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ करेगा। यहाँ पे क्या है? बेसिक साल्ट, माने जो भी चीज जिस साल्ट का नाम ले रहे हैं बेसिक साल्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बेसिक साल्ट। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या है? एक बेसिक साल्ट है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं बच्चे न्यूट्रल साल्ट की, ठीक है, तो न्यूट्रल साल्ट क्या है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वह क्या है? न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल साल्ट। जिसे जो साल्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। एसिडिक साल्ट का क्या हो जाएगा? पीएच उसका तो 7 से कम होगा, क्योंकि पीएच जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ शो करता है। तो एसिड के लिए पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है।
तो एसिडिक साल्ट तो हमारे लिए क्या है, कोरोसिव इन नेचर हो जाएगा। बेसिक साल्ट भी हमारे लिए हार्मफुल है। जो साल्ट का सेवन करते हैं हम लोग वह क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। और न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल साल्ट बने? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो नहीं, इस केस में क्या होता है, तीन केस हो जाता है, बनता है इस केस में भी। जब वीक एसिड वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ मतलब एक ये हो जाता है कि पी के ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे। लेकिन जनरल अप टू क्लास 10th बात करो तो न्यूट्रल साल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें इस केस में वीक एसिड वीक बेस में तीन केस बन जाता है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एक चीज़ और बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं पीएच के बारे में। क्या डिस्कस कर लेते हैं, पीएच के बारे में। तो पीएच क्या होता है बच्चे, पीएच देखो स्मॉल में पी लिख रहे हैं, कैपिटल में एच लिख रहे हैं। कभी भी एलिमेंट का बात आए तो उसको हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। और पी स्मॉल में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह एक क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, बहुत सारे आप बुक में देखोगे वहां तो ये चीज़ नहीं लिखेगा, लेकिन यह भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि पीएच को हम, पीएच में क्या है, पी को स्मॉल और एच को कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पीएच क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, एच प्लस का कंसंट्रेशन। ये जो बड़ी ब्रैकेट होता है ना, ये जो बड़ी ब्रैकेट हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। यह चीज क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक, माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।